तो मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और दिवाली पर सभी घर जा रहे थे। और मुझे लगता है कि यही वो समय होता है जब पूरे 4 सालों में बच्चे घर जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। मेरा घर है रुड़की और 8:40 पर ट्रेन चलती है लाल कुआं से लाल कुआं टू हरिद्वार। और लाल कुआं जो है पंतनगर से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर है। तो हम सब बच्चों ने, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की के बच्चों ने डिसाइड किया कि हम एक ऑटो बुक कर लेते हैं और ऑटो से हम चले जाएंगे स्टेशन से अपना ट्रेन पकड़ लेंगे। तो ये डिसाइड किया और 7:30 बजे ही सारे बच्चे तैयार होकर ऑटो में बैठे और स्टेशन को रवाना हो गए। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर मेरी एक प्यारी आदत आड़े आ गई। प्यारी इसलिए क्योंकि उसने मेरा लड़कपन से मेरा साथ दिया है, और वो थी समय से लेट चलने की। तो मैं तो पीछे ही रुका हुआ था हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ जिनका घर पास था और वो कल जाने वाले थे। मैं अभी तक तैयार हो रहा था और नए नए कपड़े पहन रहा था और डीओ भर भर के लगा रहा था कि नए बच्चों से मिलेंगे, शायद कोई इम्प्रेस भी हो जाए। और 7:50 तक मैं तैयार होकर नीचे आया। साथ में मेरे एक और दोस्त था, लूचा। घबराइए मत, लूचा उसका असली नाम नहीं है, लूचा हम उसे प्यार से बुलाते हैं। तो हम दोनों नीचे खड़े ऑटो का वेट कर रहे थे। अब 7:50 से 8:40, 40 मिनट का समय था और 10-12 किलोमीटर का सफ़र था। तो हमने सोचा आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ऑटो नहीं आया। तो हम वेट करते रहे 8-10 तक वेट किया, ऑटो नहीं आया। फिर हमने सोचा चलो लिफ्ट मांग लेते हैं। लिफ्ट मांगने के लिए मासूम सा चेहरा बनाया, अंगूठा आगे किया, लिफ्ट मांगना शुरू किया, लिफ्ट नहीं आई। अब घबराहट शुरू हो गई, अब क्या करें। तो लूचा ने आइडिया दिया कि चलो साइकिल से चलते हैं। अब पहले तो सोचा कि यार साइकिल से कैसे जाएंगे, इतना भारी बैग है हमारे पास। लेकिन फिर हमने तरकीब निकाली कि ऐसा करेंगे, एक जन आगे साइकिल चलाएगा खड़े होकर और दूसरा जन बैग पकड़कर पीछे बैठेगा और ऐसे राउंड लगा लेंगे। फिर पीछे वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे बैठ जाएगा, आराम कर लेगा। ऐसा करते करते हमने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया। अब 4 किलोमीटर बचा था और लगभग 10 मिनट का समय था हमारे पास। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि अब पूरी तरह थक गए थे, मतलब पूरी जान लगा दी थी हमने। और लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में पानी की तरह बह रहा था, वो सब हो गया था। और मन में मलाल सा उठाया कि यार अब की बार लेट चलना बहुत भारी पड़ गया। लेकिन ये भी था कि चलो ट्राई तो किया, इस बात की तसल्ली थी। इतने में क्या होता है कि पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई क्या हुआ। और उस समय हमारा टर्न चल रहा था पीछे बैठने का। तो हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी बाइक पर आ रहा था, 40 की उम्र का आदमी होगा। तो हमने जवाब दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, हम लेट हो गए हैं, ट्रेन है हमारी। तो वो बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ। तो हम ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मुर्दे में किसी ने जान फूंक दी हो, जैसे हमारी तपस्या जैसे सफल हो गई हो। तो हम एक छलांग में उसकी बाइक पर लूचे को प्यार भरी थपकी देते हैं। उसके बाद उसे गुड बाय और थैंक यू बोलते हैं एक साथ और स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर हमारे कपड़े और हमारा डीओ दोनों पसीने में भीग गए थे, लेकिन चेहरे पर एक 5 किलोमीटर लंबी स्माइल आ गई थी। अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर उस दिन चले ही नहीं होते और अगर उतनी जान लगाई नहीं होती तो शायद वो आदमी नहीं टकराता हमें और शायद हम पहुंच ही ना पाते। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भी अगर हम किसी काम को करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं ना और उसके मुश्किल समय में डटे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई मैजिक या कोई कोइंसिडेंस ऐसा बन ही जाता है जो आपके उस काम को करने में मदद कर देता है। और खुद के हम ट्रेन में चढ़ गए, दोस्तों को अपनी और लूचा की दोस्ती और वीरता के किस्से सुनाए। तो दोस्तों का जवाब आया कि अबे इससे अच्छा तो टाइम से चल लेता। थैंक यू।